हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं दो रिएक्शन के बारे में, क्या होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको तीन अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी इसमें हम लोग जानेंगे क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, उदासीनीकरण अभिक्रिया तो बड़ा आसान है। हम कह सकते हैं कि जब कोई अम्ल, कोई भी अम्ल है, अम्ल का मतलब क्या होता है एसिड, अम्ल का मतलब क्या होता है एसिड, कोई भी एसिड है तो जनरली अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ये आपको दूसरा चैप्टर, जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। तो वहां पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। बट थोड़ा सा समझिए, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू, तो नींबू स्वाद में खट्टा होता है, और उसमें इसलिए खट्टा होता है नींबू क्योंकि उसके अंदर अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम नीम का दातुन वगैरह की बात करेंगे, नीम का दातुन से जब हम लोग ब्रश करते हैं तो बड़ा कड़वा लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें भस्म की मात्रा होती है। तो देखिए, जब कोई अम्ल और भस्म, जब कोई अम्ल और भस्म, भस्म को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जब कोई अम्ल या भस्म, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण का मतलब साल्ट, और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको हम समझा दें कि इसको एग्जाम्पल से समझिए, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका नाम उदासीनीकरण क्यों पड़ा। यानी जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वास्तव में होता क्या है, अम्ल के बारे में बताया कि वो स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल जो होता है कि उसमें, अम्ल में क्या होगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है अम्ल में। मतलब अम्ल को जब आप जल में घोलोगे ना तो वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, जब आप भस्म को जल में घोलोगे ना तो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा। यानी अम्ल का क्या क्वालिटी होता है कि अम्ल जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। भस्म की अगर बात करेंगे हम लोग, तो भस्म जब जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। लेकिन जब मतलब ये अम्ल का क्वालिटी है, और दूसरी चीज कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये दोनों, मतलब जैसे मान लीजिए कि अम्ल है, कहीं पे अम्ल की आवश्यकता जितनी मात्रा में है उससे अधिक मात्रा में अगर अम्ल हो गया है तो हम क्या करेंगे कि वहां पे भस्म का यूज कर देंगे। तो जो अम्ल बढ़ा है ना, अम्ल की मात्रा जो बढ़ गया है, ये भस्म क्या करेगा कि उसके बढ़े हुए मात्रा को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके बढ़े हुए मात्रा को उदासीन कर देगा, कंट्रोल कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। इसलिए हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि अम्ल, जैसे मान लीजिए कि कहीं भस्म अगर बढ़ गया है, भस्म की मात्रा बढ़ गया तो वहां अम्ल का इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्योंकि अम्ल क्या करेगा कि भस्म के बढ़े हुए प्रबलता को नष्ट कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी भस्म के बढ़े हुए मात्रा को उदासीन कर देता है। इसलिए इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखे हैं ये अम्ल का उदाहरण है, और ये लिख दिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है ना ये भस्म का उदाहरण है। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन है, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति के कारण ये अम्ल का गुण प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन होने के कारण ये भस्म का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा ना तो क्या होगा कि ये जो भस्म है ये इसके अम्लीयता को नष्ट करेगा, और ये जो अम्ल है ये इसके भस्म की प्रबलता को नष्ट करेगा, और दोनों एक दूसरे के प्रबलता को नष्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल बना देगा, उदासीन बना देगा। तो
अब होगा क्या कि इसमें का सोडियम, ठीक है, और इसमें का क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिल जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड एक साधारण नमक है, यानी साल्ट है, ये लवण का उदाहरण है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें का एक हाइड्रोजन और इसमें का एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो ये हो गया जल, यानी H2O का निर्माण हुआ, यानी जल का निर्माण हो गया। तो जब अम्ल और भस्म ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो इससे एक लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। और ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया और प्रिसिपिटेशन। ये तो और आसान रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जब, देखिए इसका डेफिनेशन एकदम आसान सा परिभाषा है, जब कोई पदार्थ किसी विलयन से आप यहां पे लिख सकते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ, क्या लिखेंगे, जब कोई ठोस पदार्थ किसी विलयन से, ठीक है, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में किसी विलयन से अलग हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल से समझा दें, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है हमारे पास, ये सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन है, और सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास जलीय विलयन है। जब दोनों जलीय विलयन को आपस में मिलाते हैं ना, तो इसको आपस में मिलाने से सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बन जाता है, और यहां से सिल्वर क्लोराइड, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये ठोस पदार्थ के रूप में, अवक्षेप के रूप में ये अलग हो जाता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये दही जैसा सफेद रंग का अवक्षेप होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये दही जैसा सफेद रंग का अवक्षेप होता है जो सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन से अलग हो जाता है। आया समझ में? तो इसमें क्या हुआ कि जब दो विलयन को आपस में मिलाए तो एक नया विलयन बना, और इस विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में एक अवक्षेप जो है उस विलयन से अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। तो ये तो नाम से स्पष्ट है, वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। जैसे यहीं पे आप देखें ना, ये जो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इसी सिल्वर क्लोराइड को, जैसे मान लीजिए कि ये सिल्वर क्लोराइड है, इसी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम क्या कर दें कि सूर्य के प्रकाश में रख दे, यानी इसको ले जाकर धूप में रख दिया जाए जहाँ सूर्य का प्रकाश मिले, तो जब इसको सूर्य के प्रकाश में आप रख देंगे ना, तो क्या होगा कि जो सिल्वर है ये अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है यहाँ से मुक्त हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड, ये इस सिल्वर क्लोराइड दो पदार्थों में टूट गया, अपघटित हो गया, यानी इसमें अपघटन अभिक्रिया हुआ। लेकिन इस अभिक्रिया के होने में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो यह अभिक्रिया नहीं होता। तो चूंकि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए हम इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। हालांकि ये वियोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि एक पदार्थ टूट कर दो पदार्थों में बंट गया है, लेकिन चूंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ऐसा समझ में? अब आइए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दिए 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, अब प्लस 6H2O यानी जल है। आपको पता है कि पेड़ पौधे जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो उसमें उनको 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है,
सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों आपस में रिएक्शन करके C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन गैस का भी यहाँ निर्माण होता है। लेकिन ये दोनों पदार्थ रिएक्शन आपस में तभी करता है जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो, जब पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित हो, तभी ये दोनों रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसके सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो चूंकि इस अभिक्रिया में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको समझाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में 2 रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।